नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाईबासा और आसपास के इलाकों में 1 और 2 जनवरी को शहीदों के सम्मान में पिकनिक न मनाने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह कदम देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उठाया गया है। झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक राज्य की 80 महत्वपूर्ण सेवाओं को सिंगल विंडो पोर्टल से जोड़ा जाए। इससे प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमतियां और जन सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकेंगी। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जेएसएससी सीजीएल के 1910 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने इसे युवाओं के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा बताया। सीएम ने कहा कि राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सरकार की प्राथमिकता है और आगे भी नियुक्तियां जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से पहले लंबित ग्रामीण विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया है। इस टीम की जिम्मेदारी सड़क, पेयजल, आवास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की निगरानी करना होगी ताकि समय पर कार्य पूरा हो और ग्रामीणों को लाभ मिल सके। पारा शिक्षकों के मानदेय और स्थायीकरण को लेकर राज्य सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों को उम्मीद है कि नए साल से पहले सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेगी। नए साल में रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कैथ लैब जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब दूसरे राज्यों 3 में नहीं जाना पड़ेगा और झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। झारखंड के कई जिलों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, खूंटी और लोहरदगा में शीतलहर का असर ज्यादा है। लोगों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण रांची जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 31 दिसंबर 2025 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि बच्चों को ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। घने कोहरे के कारण रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 3 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि आधा दर्जन से अधिक फ्लाइट्स देरी से रवाना हुईं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। जमुई के पास हुए मालगाड़ी हादसे के 4 दिन बाद जसीडीह झांझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन फिर से सामान्य हो गया है। रेलवे ने मरम्मत कार्य पूरा कर लिया है। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिली और समय पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो सका। दक्षिण पूर्व रेलवे ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से रांची, हावड़ा समेत कई प्रमुख ट्रेनों का नया टाइम टेबल लागू होगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले नई समय सारिणी की जानकारी जरूर जांच लें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स प्लांट में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ब्लॉक क्लोजर लिया गया है। इस दौरान उत्पादन कार्य बंद रहेगा। कंपनी प्रबंधन के अनुसार यह पहले से निर्धारित रखरखाव और नए साल की छुट्टी के कारण किया गया। तदाशा मिश्रा को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी हैं। उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण और पुलिस प्रशासन में नए दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुमला में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आदिवासी समाज के विकास के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने रांची स्थित लोक भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास, आदिवासी कल्याण और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार द्वारा पारित पेशा नियमावली के ड्राफ्ट पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे मूल अधिनियम का उल्लंघन बताया और कहा कि इससे ग्राम सभा के अधिकार कमजोर होंगे। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
नए साल के जश्न को देखते हुए रांची पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव और हुड़दंग रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। दशम जोन्हा और हुंडरू फॉल जैसे प्रसिद्ध पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि नए साल के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना या अप्रिय घटना को रोका जा सके। नए साल की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन ने राजनीतिक रैली और भीड़ भाड़ वाले जुलूसों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी है। बिना अनुमति किसी भी आयोजन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पलामू जिले के मेदिनी नगर के पास एक अनियंत्रित वाहन पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हजारीबाग के कटकमसांडी इलाके में एक नाबालिग लड़की का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चाईबासा सदर अस्पताल में नवजात के शव को झोले में ले जाने की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जमशेदपुर के कानवॉय चालकों ने अपनी मांगों को लेकर अब झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। विजय हजारे ट्रॉफी के तहत अहमदाबाद में झारखंड और तमिलनाडु के बीच महत्वपूर्ण क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमों के लिए यह मैच नॉकआउट की दृष्टि से अहम माना जा रहा है और झारखंड के युवा खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। चाईबासा के युवा कृष्णा ने गूगल की एक सुरक्षा खामी खोजकर 7 लाख रुपए का इनाम जीता है। यह उपलब्धि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे झारखंड के युवाओं की तकनीकी प्रतिभा का उदाहरण बता रहे हैं।